नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मेरी पत्नी श्री मीना पुरी का 2 जून 25 में 2 जून 19 में डेथ हुई थी। आज इसका परिनिर्वाण दिवस है और हमारे पिताजी माताजी का भी बाबा साहब उनकी उपस्थिति में हम सभी लोग घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अर्पित किया उसमें बताना यह है कि इनकी श्रद्धांजलि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मेरे जीवन में जब से का साथ हुआ तब से साथ में संघर्ष सामाजिक किया और बड़ी लड़ाइयों के साथ में रहे। और जो बहुजन समाज आंदोलन था उसमें माननीय कांशीराम साहब और राज बहादुर साहब के निर्देशों पर कई प्रदेशों में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और महिलाओं के आंदोलन में आगे रही। इसी तरह से हमारे जीवन में जो हमारे ट्रेड यूनियन में भी आंदोलन रहे उसमें भी सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण और हो जाता है और इसीलिए श्रद्धांजलि हम लोग बनाते हैं और सबके साथ शेयर भी करता हूँ, क्योंकि इनका ये जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संघर्षों में रहा है। और ये कहे तो हम इनके सहयोग से ही संघर्ष को आगे लेके बढ़े हैं और आज भी उनकी कमी बड़ी क्षति बड़ी पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन अब उनका संघर्ष को याद करते हुए हम आगे संघर्षों में बढ़ रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उस आंदोलन को इतना गति दिया कि पूरे देश के लोगों को एक संविधान दिया जिसमें गैर बराबरी को खत्म करते हुए बराबरी का एक आधार दिया, जिसके द्वारा संविधान बना, जो प्रथम नेतृत्व ने इस देश में उन विकृतियों को स्वीकार भी किया। और लेकिन इसके बाद भी देश में जो अव्यवस्था रही है वैसी विचारधारा है, जिसके कारण से उस विचारधारा के कारण से आज भी वो अन्याय अत्याचार, लोगों को हकों से बाहर करना, इस तरह की प्रवृत्ति बनी हुई है। और उस अपवित्रता को खत्म करते हैं लोग, उसी पर आगे बढ़ते हैं और उसके सभी हिस्सा बने जा रहे हैं। बाबा साहब के अगर उस संविधान को सही रूप से देखा जाए तो इस देश में जो आज वो संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने कुल स्वतंत्रता के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने ऊपर हो रहे जुर्म अत्याचार के लिए, लेकिन दूसरे पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर वो कहीं संगठित नहीं होते। और जब तक इस देश में प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनेगा, जब तक इस देश में संगठित नहीं हो, तब तक इस देश में वो अव्यवस्था जो है अपने आप को चलायमान रखेगी और देश में आतंक, हिंसा और भ्रष्टाचार, गैर बराबरी ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसको खत्म करना है तो इस देश में प्रतिनिधित्व को महत्व देना होगा और भागीदारी को आगे लाना होगा। यह देश सबका है तो सबके आधार पर देश को आगे बढ़ाना होगा और उस पर हमें सबको मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें सबको संगठित होना होगा। हम सभी लोग एक साथ उस धारा में जो बात हम मौखिक कहते हैं लेकिन इसके बाद असंगठित बने रहते हैं, उनको संगठित करने के लिए एक साथ जुड़ना होगा। जो वो सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, या उसको कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रखा जाए, जो कार्य से जोड़ दिया जाए। जब कार्य से जुड़ जाएगा तो फिर हर व्यक्ति एक साथ खड़ा रहेगा, एक साथ आगे बढ़ेगा, तो फिर उसकी हर
पूर्ति होगी, भ्रष्टाचार को भी खत्म किया हो जाएगा, इस देश में आतंक खत्म होगा, इस देश में नाइंसाफी अन्याय खत्म होगा, इस देश में सबको रोजगार युक्त होंगे और सभी को शिक्षा में महत्व मिलेगा, सभी शिक्षित होंगे, सभी रोजगार युक्त होंगे, सभी सम्मान पाने के हकदार होंगे और जिसकी जो कार्य क्षमता है वो उसके आधार पर वो अपने आप से वो स्थान प्राप्त कर लेगा। इस तरह की व्यवस्था को हमें सबको चलाना होगा। वो है भागीदारी एक सिद्धांत, प्रतिनिधित्व का जो आधार है, जो बाबा साहब ने शुरुआत किया था, वो अपने जीवन में भागीदारी का आधार दिया था, जिसके कारण से उस बात लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और उसको अंत में जब उन्हें मौका मिला तो उसे संविधान में प्रदत्त कर दिया। आज उसी कारण से जो गैर बराबरी को लेके चलने वाले लोग हैं, नेतृत्व है, वो फेल हो जा रहा है। वो अपने आप में अलग से जो देश में अव्यवस्था है उसको खुद उसी के लोग उसका विरोध करने लगते हैं। वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है कि जो उनके लोग ही उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ अव्यवस्था पैदा करती है। इसलिए साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो। यह देश हमारा है, प्रतिनिधित्व लागू हो, प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना है, यह सबको भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो साथियों, इसी पर सब लोग मिलकर जब चलेंगे तब ये सार्थक होगा और जो संघर्ष श्रीमती मीना कुरेल का था वो भी सार्थक होगा और हम सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर आगे उस संघर्ष को बढ़ाएंगे। जो उनका सपना था, जो सबके साथ सपना देखा गया था, उस सपना को कैसे साकार किया जाए, तो इसे लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।